नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की पावन कथा। भादो मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह व्रत धारण किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत पर सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस व्रत को धारण करने से हमारे समस्त पाप नष्ट होते हैं। महिलाओं के मासिक धर्म के दौरान हुए जाने अनजाने में पाप से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। ऋषि पंचमी व्रत को धारण करके इसकी कथा का श्रवण करने से हमें सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक समय राजा सिताश्व धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा का श्रवण करके मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखार बिंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिसको करने से प्राणियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है और धर्म में प्रीति को बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से प्राणी अपने समस्त पापों से छुटकारा पा लेता है। मैं इसकी एक कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में उतंग नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दुर्भाग्यवश वह कुछ ही दिन बाद विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपत्ति कन्या सहित गंगा नदी तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से यह सब कहते हुए कहा, हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उतंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया कि पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन इत्यादि को छू दिया था। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी व्रत को धारण नहीं किया, इसीलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र मानी जाती है। चौथे दिन वह स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत धारण करे तो इसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अगले जन्म में यह अटल सौभाग्य को प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत धारण किया एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई और वह अक्षय सुखों को भोगती हुई अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुई। ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नाम के राजा हुए। उन्हीं के राज्य में एक कृषक सुमित्र था। उनकी पत्नी जयश्री अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लगा, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन लोगों का कोई अन्य अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने आकर रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर से सब कुछ देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी
वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन को साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया गया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर मैंने न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण बहू ने मुझे मारा और खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस बैल की योनि में आ पड़ा हूँ। आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं खेत में दिन भर हल में जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब इस प्रकार की नीच योनि से उनको छुटकारा कैसे मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना। नए रेशमी वस्त्र धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर को लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से ऋषि पंचमी व्रत का पूजन किया और कथा का श्रवण किया। इस व्रत का पुण्य उसने अपने माता पिता को समर्पित किया। इस पुण्य के प्रभाव से उनके माता पिता पशु योनियों से छूट गए और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए सभी सप्त ऋषि महाराज की जय। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।